हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वा थ्योरी के पहले तीन पार्ट्स कर लिए थे। अभी दो पार्ट्स बाकी हैं। तो एक बार फिर गैल्वा थ्योरी का मैं थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। सो हियर इज गैल्वा एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड के ई वी एनी सब फील्ड ऑफ ई containing F. Then the mapping K to group of automorphism E over K sets up a one-to-one correspondence from the set of subfields of E containing F to the subgroup of or group of automorphism G of E by F such that these three parts। पहले तो बात ये है, देखो कि E जो है वो एक्सटेंशन है F की, ठीक है। ये हमारे पास F है और K सबफील्ड है E का जो F को कंटेन कर रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास K आ गया, ठीक। तो ये बोलता है कि K और ये जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा G ओवर E, ये सब सब ग्रुप किसका होगा? इसका। मीन टू से दैट यहाँ पे अगर हमारे पास ये F है, ये K है और ये हमारे पास E है, तो डेफिनेटली एक हमारे पास यहाँ पे G ऑफ E बाई F बनेगा और एक बनेगा G ऑफ E बाई K। ये दो सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इट मीन्स दैट जैसे ही E की एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी K, उसके लिए एक ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा G ऑफ E K। अगर एक और सब फील्ड एग्जिस्ट करे K1 करेगी तो यहाँ पे बन जाएगा G ऑफ E बाई K1। अगर K2 होगी तो जैसे जैसे ये सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी वैसे वैसे एक हमारे पास यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा, जिसमें वो K के एलिमेंट्स को क्या करेगा? फिक्स करेगा। और ये जो सेट बनेगा, सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा, इट विल बी सब ग्रुप ऑफ G ऑफ E बाई F, ठीक। वही लिखा है कि कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस होगी इन दोनों के बीच में। के जो है वो डेफिनेटली ई के अंदर कंटेन्ड है और साथ में के एफ को भी कंटेन करता है अपने में, और साथ में ये जो आपका ग्रुप है इट विल बी सब ग्रुप ऑफ दिस वन। तो पहले थर्ड थ्री पार्ट्स हमने कर लिए थे। नाउ द फोर्थ पार्ट, के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। अगर ये के जो है, अगर ये एफ की नॉर्मल एक्सटेंशन बन जाती है तो ये जो आपका इस ई की सब फील्ड के लिए, के लिए सब फील्ड के लिए जो ये ग्रुप एग्जिस्ट करा है, ये ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। देखो ग्रुप तो पहले ही है इसका, लेकिन ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। एंड तो फिर सबसे पहले फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये तीन रिजल्ट पता होने चाहिए। तो दो रिजल्ट तो हम पीछे के यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं इनको मेंशन कर रहा हूँ। लेट E F bar be a algebraic closure of F containing E. K is a normal extension of F. अगर K F की normal extension है तो each embedding sigma K to F bar या F closure, algebraic closure, which keeps each element of F fixed maps K onto K. ये डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन भी है। ये थर्ड पार्ट है ये, कि अगर
ये आपका जो के है, अगर ये नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की, तो हम इस सिग्मा को इस एफ क्लोजर के प्लेस पे हम एफ के को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास एफ के एलिमेंट को क्लोज कर रहा है, फिक्स कर रहा है, ये मैपिंग है। तो इट मीन्स दैट जो हमारे पास ये मैपिंग है जो एफ के एलिमेंट्स को फिक्स कर रहा है, तो अगर के अगर हमारे पास नॉर्मल है तो हम इसको के टू के मैप करवा सकते हैं। ठीक, और शर्त ये है कि के क्या होना चाहिए, नॉर्मल एक्सटेंशन होना चाहिए। तो एक रिजल्ट तो ये है। दूसरा रिजल्ट है कि अगर ई एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ है और ये इसकी मैपिंग है एफ टू एल, sigma is mapping from f to l, and va and embedding of f onto algebraically closed l, ये जो है algebraically closed field होगी, then sigma can be extended to an embedding neta e to l, mean to say that यहाँ पे डोमेन f है, हम इसको इसका डोमेन बड़ा कर सकते हैं, e कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि आपका e जो होना चाहिए वो f का क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिकली क्लोजर एक्सटेंशन होना चाहिए, और आप कोड डोमेन को सेम रख सकते हैं। तो ये दो रिजल्ट तो हमने पहले स्टडी करे हैं। नाउ द वन मोर रिजल्ट, एंड इसका हम प्रूव भी करेंगे यहाँ पे। तो रिजल्ट इज, अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है, ठीक, तो कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म हम इससे अगर लेंगे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जी ऑफ ई बाई एफ से, तो वो के एलिमेंट को भी फिक्स करेगा। सिग्मा सिग्मा ऑफ के इज इक्वल टू के, जो एलिमेंट यहाँ पुट करेंगे वही एलिमेंट बाहर आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? बट ये तब होगा अगर के नॉर्मल हो। ठीक, तो देखो इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इफ के इज ए नॉर्मल extension of f and sigma g of e by f को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो हमने टू प्रूव क्या करना है, देन टू प्रूव सिग्मा ऑफ के इज इक्वल टू के हमने प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट सिग्मा स्टार वी restriction of sigma to k, बट दिस मीन, देखो यहाँ पे जो सिग्मा इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्लियर सा मतलब है कि सिग्मा इज मैपिंग फ्रॉम ई टू एफ। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास एफ है, यहाँ पे हमारे पास के है, और यहाँ पे हमारे पास ई है, ऐसे है ना। तो हम ये रिस्ट्रिक्शन का मतलब इसका क्या कर रहे हैं, डोमेन हम छोटा कर रहे हैं। इसका सिग्मा ई टू एफ था, अब हम कर रहे हैं के। सो डेफिनेटली क्या बनेगा फिर, तो सिग्मा स्टार कहां से कहां मैप करेगा फिर, के टू ई मैप करेगा, और ई तो डेफिनेटली एफ क्लोजर का सबसेट होगा ही होगा। ठीक, और साथ में ये जो आपका सिग्मा है, ये आपको पता है एफ के एलिमेंट को क्या करेगा, फिक्स करेगा। साथ में ये भी होता है, ये ई टू ई है, ई टू ई होगा, और साथ में ये क्या करेगा, एक एफ के सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, फिक्स करता है।
तो अगर रिस्ट्रिक्शन की है तो डोमेन छोटा करा, लेकिन फिर भी वो एफ के एलिमेंट को फिक्स करेगा। तो साथ में हम ये लिख सकते हैं कि सिग्मा स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और ये हमारा सिग्मा ऑफ ए भी के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये अगर एफ के एलिमेंट को फिक्स करता तो ये भी एफ के एलिमेंट को फिक्स करता है। इसमें कोई प्रॉपर्टी में इसके प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा कोई चेंज नहीं होगा, एफ के एलिमेंट को ये भी फिक्स करेगा। ठीक। आल्सो के, हमारे पास के इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन है ऑफ एफ। ये हमने पहले हमें यहाँ पे देख कर रखा है, हमने लिया हुआ है कि के इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ये दिया हुआ है। एंड अगर मैं इस रिजल्ट को यूज करूं, कि अगर के अगर नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है, और ये हमारे पास मैपिंग पड़ी है, सिग्मा स्टार पड़ा है, सिग्मा स्टार यहाँ पे हमारा मूव कर रहा है के टू एफ बार, तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं के टू। तो वाई बाई रिजल्ट वन, सो बाई रिजल्ट वन, सिग्मा स्टार इज मैप फ्रॉम के टू के, साथ में ये ऑन टू होगा। ठीक। हेंस, तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट इसमें पुट करेंगे वही के का एलिमेंट वापस आएगा। हेंस सिग्मा स्टार ऑफ के किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा, और ये सिग्मा ऑफ के इक्वल आएगा। ठीक। क्यों आएगा? बिकॉज सेम रिजल्ट है कि जैसे अगर ये के एलिमेंट को फिक्स करेगा तो ये जो ओरिजिनल था वो भी इसको फिक्स करेगा। सो यही हमने प्रूव करना था कि सिग्मा ऑफ के इज इक्वल टू के। सो अब हम इसका क्या करेंगे, इस रिजल्ट का कन्वर्स पार्ट करेंगे। अब हम क्या लेके चलेंगे, हम लेंगे सिग्मा ऑफ के इज इक्वल टू के लेके चलेंगे। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि के जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, यही रिजल्ट यूज करेंगे। हम ये प्रूव कर देंगे कि ईच इम्बेडिंग लेके चलेंगे, इम्बेडिंग विच कीप्स ईच एलिमेंट ऑफ एफ फिक्स, एंड वही जो मैपिंग है वो के टू के अगर हम मैप करवा देते हैं तो के जो होगा वो नॉर्मल एक्सटेंशन होगा। देखो इसका कैसे करेंगे हम। कन्वर्स, हाँ लिखो, हमने इम्बेडिंग ले ली एक मैपिंग, सिग्मा इज मैपिंग फ्रॉम के टू एफ बार वी एन embedding that keeps each element of f fixed। ओके, ये हमने रिजल्ट ले लिया। देन सिग्मा को हम, सिग्मा कैन बी extended to sigma star e to f bar। ठीक। क्यों? बिकॉज ऑफ सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट में हमने क्या रखा है कि अगर ई जो है वो एफ का एक्सटेंशन है, अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सिग्मा कैन बी एक्सटेंड, सो वाई इजल टू, बिकॉज यहाँ भी लिख सकते हैं बिकॉज ई इज एक्सटेंशन ऑफ
एक्सटेंशन ऑफ के। ठीक, डेफिनेटली के जो है वो सब फील्ड है ई का, तो एक्सटेंशन ऑफ के भी होगा। एंड वाई रिजल्ट 2, दिस सेकंड रिजल्ट से आया है हमारे पास। बट ई तो हमें हमें क्या है, ई हमारे पास नॉर्मल एक्सटेंशन है। ठीक, तो देन इस रिजल्ट से अगर ई हमारा यहाँ पे नॉर्मल एक्सटेंशन है, ये देखो, अगर रिजल्ट 1 में अगर ये के नॉर्मल हो, नॉर्मल एक्सटेंशन हो के अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस मैपिंग को के टू के में मैप करा सकते हैं। तो हम इस यहाँ पे ये जो आपकी मैपिंग है और इसमें ई जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो वाई रिजल्ट 1 सिग्मा स्टार ई कैन बी मैप टू ई, और साथ में ये ऑन टू होगी, बिकॉज ई इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। और रिजल्ट कौन सा लगा, वाई रिजल्ट 1। ओके, और अगर ये ऑन टू है तो डेफिनेटली इसकी इमेज जो होगी ई ऑफ ई जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू ई। ठीक, तो हमने अब आ गया बाई गिवन। अब हम क्या लेके चले थे कि स्टार ऑफ, देखो गिवन क्या है इसका, कन्वर्स में गिवन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गिवन। हमें इस रिजल्ट को प्रूव कर रहे हैं तो गिवन ये हो जाएगा। हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर ये इस तरह से होल्ड करे तो डेफिनेटली जो सिग्मा होगा वो इसको बिलोंग करेगा। तो यहां से हम ये इसको फिक्स कर रहा है, तो इट मीन दैट ये जो आपका सिग्मा स्टार होगा, सिग्मा स्टार किसको बिलोंग कर जाएगा, इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जी ऑफ ई बाई एफ। ठीक, also by hypothesis जो सिग्मा स्टार है वो के एलिमेंट को भी फिक्स करेगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा अगर के एलिमेंट को फिक्स करता है तो सिग्मा स्टार तो सिग्मा की क्या है, एक्सटेंशन है, तो वो उसको फिक्स करेगा। और हेंस क्योंकि इसका इस सेट में आना बहुत जरूरी था, ये हमने प्रूव कर दिया, तो फिर तो आपका हाइपोथेसिस लग जाएगा। ठीक, क्योंकि इसने इसको फिक्स किया तो डेफिनेटली इट वुड बी बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, और ये ऑटोमॉर्फिज्म को बिलोंग करे तो यहाँ पे हाइपोथेसिस लग गया, और ये इसको के एलिमेंट को फिक्स करेगा। और इसका मतलब अगर एक्सटेंशन फिक्स कर रही है तो सिग्मा ऑफ के भी के बराबर होगा, बिकॉज सिग्मा स्टार इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिग्मा। ठीक, तो हमने ओवरऑल किया गया, व्हाट वी डू, वी हैव shown that सिग्मा हमने लिया शुरू में के टू एफ, ये एक एम्बेडिंग ली हमने। that keeps each element of f
फिक्स्ड, एंड देन हमने ये प्रूव कर दिया देन कि सिग्मा ऑफ के इज इक्वल टू के, दैट इज, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, सिग्मा इज मैपिंग फ्रॉम के टू के ऑन टू, तो y कन्वर्स ऑफ रिजल्ट 1, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो हमने मैपिंग ली थी जो एफ के एलिमेंट को फिक्स करती थी, और साथ में हमने ये प्रूव कर दिया कि सिग्मा इज मैपिंग फ्रॉम के टू के, तो डेफिनेटली ये के क्या होगा, फिर नॉर्मल एक्सटेंशन होगा। तो देयर इंप्लाइज के इज नॉर्मल extension of f, y result 1, y result 1, okay. So we have proved the result, and this result is very important. अब हम इसको फोर्थ पार्ट को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। तो हमने प्रूव क्या करा कि अगर k अगर नॉर्मल एक्सटेंशन है अगर f का, तो कोई भी अगर हम ऑटोमॉर्फिज्म लेते हैं ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ई वाई एफ से, तो वो k के एलिमेंट को क्या करेगा, फिक्स करेगा। अब हमने फोर्थ पार्ट में प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि अगर k आपका नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ f है, तो g ऑफ ई वाई के इज this one, g of EYK is a normal subgroup of g of EYF। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। नाउ वी स्टार्ट फोर्थ पार्ट। देखिए हम अभी रिजल्ट ही प्रूव किया, फोर्थ पार्ट अब स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि लेट k इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ f, ठीक। तो अब हम थर्ड रिजल्ट से लिख सकते हैं, और टू प्रूव करना है हमने, कि यहाँ पे हम लिख देते हैं टू प्रूव करना है हमने g of EYK is normal subgroup of g of EYF। तो उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, दैट इज हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एक एलिमेंट हम लेंगे ग्रुप से, और ये इसका सब ग्रुप है ना। तो एक एलिमेंट लेंगे हम इससे, और एक एलिमेंट लेंगे हम इससे, और हम साथ में ये प्रूव कर देंगे कि अगर हम सिग्मा इनवर्स टॉ सिग्मा बिलोंग्स टू, ये सब ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये सब ग्रुप को बिलोंग कर जाए तो सब ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। और वहां पे क्या होना चाहिए, ये जो सिग्मा है ये किससे आना चाहिए, ग्रुप से आना चाहिए। तो ग्रुप आपका यहाँ पे g ऑफ ई वाई एफ है, एंड जो दूसरा एलिमेंट है टॉ, वो डेफिनेटली सब ग्रुप से आएगा, दैट विल बी g ऑफ ई वाई के। तो ये प्रूव करना है। तो y रिजल्ट जो हमने प्रूव करा अभी, y रिजल्ट 3, इसको रिजल्ट 3 बोल देते हैं हम। दिस इज द रिजल्ट 3, दिस इज रिजल्ट 3। इस रिजल्ट से क्या है कि k अगर नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो फॉर ईच, यहां से कोई भी अगर ऑटोमॉर्फिज्म लेंगे तो वो k के एलिमेंट को फिक्स करेगा। तो by using this result we can write
for all sigma belongs to G of E by F, और अगर हम एक एलिमेंट K से लेते हैं तो सिग्मा ऑफ K जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा? K को ही बिलोंग करेगा। ठीक, सिग्मा ऑफ K इज इक्वल टू K का यही मतलब हुआ कि कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं K से तो उसका जो इमेज होगा वो भी K के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए। देन फॉर ऑल tau belongs to G of E by K, we have, अब ये tau क्या करेगा? tau क्या करेगा? K के एलिमेंट को फिक्स करेगा। तो K के एलिमेंट किस तरह से होंगे? द tau ऑफ, वी हैव tau ऑफ सिग्मा ऑफ K, कि सिग्मा ऑफ K K के बराबर है, इसको फिक्स करेगा। इट मीन दैट सिग्मा ऑफ K को ही K की इक्वल आ जाएगा, बिकॉज सिग्मा ऑफ K इज इक्वल टू K। तो ये और डेफिनेटली K का एलिमेंट है तो K का एलिमेंट ही वापस आएगा। तो इसने इस तरह से क्या कर दिया? फिक्स कर दिया K के एलिमेंट को। तो टॉ का काम ही ये है कि वो फिक्स करेगा K के एलिमेंट को। ठीक, और अगर ये होल्ड कर रहा है तो अगर हम दोनों तरफ सिग्मा इनवर्स से ऑपरेट करें तो व्हाट वी गेट? सिग्मा इनवर्स टॉ सिग्मा यहां पे भी ऑपरेट करें दोनों तरफ तो सिग्मा इनवर्स आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? सिग्मा इनवर्स टॉ सिग्मा, इसको ऐसे ले सकते हैं, एंड यहाँ पे आ जाएगा K। तो ये जो आपका एक, अब ऑब्वियस है टॉ ऑटोमॉर्फिज्म है, सिग्मा में ऑटोमॉर्फिज्म है, तो तीनों का जो प्रोडक्ट है वो भी ऑटोमॉर्फिज्म ही होगा। और ये एक ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा, और ये ऑटोमॉर्फिज्म क्या कर रहा है? K के एलिमेंट को फिक्स कर रहा है। तो इट मींस दैट ये ऑटोमॉर्फिज्म कहाँ होना चाहिए? उसी सेट में होना चाहिए जिसमें जो सेट K के एलिमेंट को फिक्स करता है। तो दैट विल बी G ऑफ E बाई K। तो मैंने आपको यही बताया था, हमने यही प्रूव करना था कि ये इसको बिलोंग करे। तो हमने ये प्रूव कर दिया। इट मींस दैट G ऑफ E by K is a normal subgroup of G of E by F. So that implies G of E by K is a normal subgroup of G of E by F. ठीक है, अब आता है इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या है कि अगर कन्वर्स पार्ट क्या है इसका, कि अगर कन्वर्स पार्ट है कि अगर ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, G ऑफ E बाई K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ऑफ E बाई F, देन यू हैव टू प्रूव K इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F। और नॉर्मल एक्सटेंशन को प्रूव करने के लिए हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे? हम रिजल्ट करेंगे थर्ड यूज। ठीक, थर्ड रिजल्ट क्या बोलता है कि K नॉर्मल एक्सटेंशन होगी अगर ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो हम सिग्मा ऑफ K इज इक्वल टू K प्रूव कर देंगे, तो ये आप डेफिनेटली K आपका नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव हो जाएगी। सो लेट्स डू द कन्वर्स। सो लेट G of E by K is a normal subgroup of G of E by F,
अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ एफ है देन क्या होगा, तो टॉ ऑफ ई ऑफ सिग्मा ऑफ के इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ के फॉर ऑल टॉ जो होगा वो बिलोंग करेगा जी ऑफ ई वाई के एंड हमारा जो सिग्मा है वो कहाँ से आएगा, जी ऑफ ई वाई एफ से, और जो के आएगा स्मॉल के आएगा वो कैपिटल के से आएगा। ठीक, सिंस E is a normal extension of K। ठीक, अगर E जो है वो K की नॉर्मल एक्सटेंशन है तो दैट इंप्लाइज K ही फिक्स फील्ड होगी। देयर इंप्लाइज K इज द फिक्स्ड फील्ड ऑफ G ऑफ ई वाई के। अब ये कौन सा रिजल्ट लगा, अगर मैं आपको रिजल्ट बताने लगूं तो रिजल्ट लगा हमारे पास, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर E अगर नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F हो तो इस सेट का G ऑफ ई वाई एफ का ये जो बाई F होता है वही फिक्स्ड फील्ड हो जाती है। ठीक, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर E आपका नॉर्मल एक्सटेंशन है, ये नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो इस ग्रुप की जो फिक्स फील्ड होगी वो K होगी। तो वही लिखा हमने, अगर K इसकी फिक्स फील्ड है तो क्या करेगा, K देयर इंप्लाइज टॉ ऑफ सिग्मा ऑफ K इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ K के बराबर आएगा। ठीक, क्यों आएगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो किसका है, K का है, और K का है तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर K इसका फिक्स फील्ड है तो इसका जो एलिमेंट होगा वो किसको फिक्स करेगा, K के एलिमेंट्स को ही। और ये रिजल्ट हमारे पास ये पड़ा हुआ है, देखो ये रिजल्ट हमारे पास पहले ऊपर पड़ा हुआ है ये, और ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है एलिमेंट को, है कि जो एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट हो वही एलिमेंट वापस आ रहा है। ठीक, और ये तो नहीं आपको कंफ्यूजन ये कहाँ से है, क्योंकि अगर हम ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इसको सिग्मा ऑफ सिग्मा इनवर्स टॉ सिग्मा के ऑफ इज इक्वल टू के। ठीक, ये रिवर्स ही हो गया पूरा रिजल्ट से। तो ये हमें पहले दे के रखा है कि ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से आ गया। और इसमें हम एक देखें तो ये जो एलिमेंट है टॉ वो यहाँ से आ रहा है, और हम ये बोल रहे हैं कि इसका जो भी एलिमेंट होगा वो किसको फिक्स करेगा, के एलिमेंट को। क्यों, क्योंकि के इसकी फिक्स फील्ड है। तो इसका इससे ये कंक्लूड हो रहा है कि ये जो एलिमेंट जिसको फिक्स कर रहा है ये एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए, ये एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए, के को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये के को बिलोंग करा इसका मतलब हुआ कि सिग्मा ऑफ के जो होगा वो के के बराबर होगा, और ये अगर सिग्मा ऑफ के जो के के बराबर हो गया तो इसका मतलब के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। कहां से आया ये, वाई रिजल्ट 3, थर्ड रिजल्ट से आया ये। ठीक, थर्ड रिजल्ट में क्या किया, क्या माना है हमने कि अगर ये कि अगर सिग्मा ऑफ के के बराबर आ जाएगा तो के जो होगा वो एफ का फिक्स्ड नॉर्मल एक्सटेंशन होगी। तो दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी कम टू द लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस
theorem is, if k is a normal extension of f, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म g of f by k is isomorphic to quotient group g of e by f by g of e by k. So let's do the proof of this one. तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि k हमें नॉर्मल दिया है, k is a normal extension of f. ठीक, so by result 3, for each sigma belongs to g of e by f, sigma of k is equal to k. ये जो सिग्मा है वो के एफ के एलिमेंट को फिक्स करता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको के दिया है वो नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ दिया है, तो ये के एलिमेंट को भी फिक्स करेगा। दस हम ऐसे करते हैं कि सिग्मा के लिए एक नई मैपिंग इंड्यूस कर देते हैं, तो वी कैन राइट दस सिग्मा induces an automorphism sigma star of k, that is sigma star is mapping from k to e, क्योंकि पहले जो यहाँ पे जो सिग्मा था वो इसको बिलोंग कर रहे थे, सिग्मा इज मैपिंग फ्रॉम ई टू ई। ठीक, तो इंडक्शन या रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसका डोमेन छोटा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डोमेन ई था और अभी डोमेन इसका के कर दिया। डिफाइंड बाई सिग्मा स्टार के जो आएगा वो सिग्मा ऑफ के बराबर ही आएगा फॉर ऑल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। ठीक, बात वही हुई कि ये के एलिमेंट को ये भी फिक्स करेगा और जो इमेज आएगी वो बराबर ही आएगी। ठीक, सिग्मा स्टार ऑफ के इज इक्वल टू के व्हेन के बिलोंग्स टू कैपिटल के। therefore sigma star is an automorphism from k onto k, which keeps element of f fixed। ठीक, so it means that ये सिग्मा स्टार किसको बिलोंग करेगा? इट बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार उस सेट को, उस ग्रुप को बिलोंग करेगा जिसमें एफ को फिक्स करेगा एलिमेंट। तो डेफिनेटली ये मैपिंग तो के ऊपर है। ठीक, और एफ के एलिमेंट को फिक्स कर रहा है तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जी ऑफ के वाई एफ, क्योंकि इसमें के एलिमेंट एफ के एलिमेंट फिक्स होंगे। ओके, नाउ अब ये रिजल्ट आया कहाँ से, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये रिजल्ट आया, हमारे रिजल्ट लगा फर्स्ट रिजल्ट आपको बताता हूँ। ये रिजल्ट लगा क्योंकि के नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन है तो इट
क्या करेगा, ये मैप के टू के हो जाएगा और साथ में एफ के एलिमेंट को फिक्स करेगा। ठीक, तो यहां से ये रिजल्ट बना। तो दिस इज वाई, यू कैन राइट वाई रिजल्ट फर्स्ट। ठीक, सो ये आपका मैप के टू के करेगा और साथ में बिकॉज दिस के इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, दैट्स वाई इट इज के टू के करेगा और साथ में ये एफ के एलिमेंट को फिक्स करेगा। तो डेफिनेटली सिग्मा स्टार जो होगा वो इस ग्रुप में, इस ग्रुप को बिलोंग करेगा। नाउ एक मैपिंग कंसीडर करते हैं हम। नाउ कंसीडर द मैपिंग, क्योंकि आपने मैपिंग तो लेनी पड़ेगी, जब आइसोमॉर्फिज्म तभी प्रूव होगा जब हम मैपिंग लेंगे इन दो ग्रुप के बीच में। तो कंसीडर ए मैपिंग एफ ले लिया मैंने, जी ऑफ ई वाई एफ और जी ऑफ के वाई एफ के बीच में एक मैपिंग ले ली और उसकी डिफाइनिंग हमने लिख दी, डिफाइंड वाई एफ ऑफ सिग्मा, ये सिग्मा इसमें इसका एलिमेंट हुआ और इमेज इसमें प्रेजेंट होगी, सो सिग्मा स्टार। ठीक, अब हमने सबसे पहले इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद हम इसका आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले दो एलिमेंट ले लिया हमने इसके डोमेन से, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बिलोंग्स टू जी ऑफ ई वाई एफ। ठीक, नाउ अगर ये इसको बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इम्प्लाइज एफ ऑफ सिग्मा 1 क्या बनेगा, सिग्मा 1 स्टार बनेगा, और एफ ऑफ सिग्मा 2 क्या बनेगा, सिग्मा 2 स्टार बनेगा। तो डिफाइनिंग से आ गया है। नाउ सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2 स्टार लेके चले हम, और डेफिनेटली एलिमेंट हमने सिग्मा स्टार की जो डोमेन है वो के है, तो के का एलिमेंट एसोसिएट होगा यहाँ पे, और सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2 स्टार इससे साथ एसोसिएट होगा, और सिग्मा स्टार जो है वो सिग्मा के बराबर है। ये देखो यहाँ पे हमने डिफाइन करा था, सिग्मा स्टार ऑफ के इज इक्वल टू सिग्मा। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास सिग्मा सिग्मा 2 स्टार के जो है वो सिग्मा 2 ऑफ के बराबर आएगा। ठीक, और उसी तरह से ये एलिमेंट आपका के का हो गया, फिर वही रिजल्ट दोबारा से लगाएं तो सिग्मा 1 स्टार ऑफ दिस अगेन इज इक्वल टू सिग्मा 1 ऑफ सिग्मा 2 ऑफ के बराबर आएगा। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर आ गया। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कंक्लूड दैट और इसको अगेन हम ये एक एलिमेंट आपका ऑटोमॉर्फिज्म बन गई दोनों का प्रोडक्ट, तो इसको अगेन हम ये रिजल्ट लगा के इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो फाइनली व्हाट वी गेट, वी गेट दैट सिग्मा 1 स्टार सिग्मा 2 स्टार इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 होल स्टार। ये रिजल्ट क्लियर होगा ना, ये कैसे बना, क्योंकि सिग्मा स्टार जो है वो सिग्मा ऑफ इसके बराबर है। तो इसी तरह से ये एक ऑब्वियस एक ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा, दो ऑटोमॉर्फिज्म को प्रोडक्ट करेंगे तो एक ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा, तो ऑटोमॉर्फिज्म का रिजल्ट। ठीक है, तो यहां से ये प्रूव हो गया, ये सिग्मा 1 स्टार जो है वो क्या होगा, एफ ऑफ सिग्मा 1, और सिग्मा 2 स्टार क्या होगा, एफ ऑफ सिग्मा 2, एंड दैट विल बी नथिंग बट इट इज एफ ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2। सो इससे क्या प्रूव हुआ, इसके प्रूव हुआ कि आपका एफ जो है वो और ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है, और एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ई वाई एफ टू जी ऑफ के वाई एफ, इन दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म है।
अब बात रहती है आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसका कर्नल फाइंड आउट करते हैं पहले। अगर कर्नल इसका कोडोमेन के बराबर हो गया तो ये खुद ही ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। सो नाउ ऑटोमॉर्फिज्म नहीं, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम कर्नल फाइंड आउट करते हैं। नाउ कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे डोमेन के? डोमेन आपका जी ऑफ ई बाई एफ है। वो एलिमेंट आएंगे जिनका इमेज जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक, दैट इज सिग्मा जी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल सच दैट सिग्मा स्टार जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ठीक, तो जो भी एलिमेंट यहाँ से लेंगे तो उसका जो स्टार है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। सो सिंस सिग्मा स्टार जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, सो इसका मतलब है कि जो भी इसके साथ एलिमेंट एसोसिएट होगा, और इसका साथ एलिमेंट और इसका डोमेन जो है वो K to K है, तो K का एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट होगा तो K ही वापस आ जाएगा फॉर ऑल K बिलोंग्स टू कैपिटल K। तो सिग्मा स्टार जो है वो सिग्मा ऑफ K के बराबर में, सिग्मा स्टार ऑफ K इज सिग्मा ऑफ K। सो व्हाट दिस मीन? इट मीन दैट ये जो हमने सिग्मा लिया था डोमेन से, जो सिग्मा हमने डोमेन से लिया था जी ऑफ ई बाई एफ, वो सिग्मा किसको चला गया? के एलिमेंट को फिक्स कर रहा है वो। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये किसको बिलोंग कर जाएगा? ये सिग्मा तो बिलोंग करेगा ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स जिसमें के एलिमेंट फिक्स होंगे। ठीक, सो डेफिनेटली इट मीन्स दैट so from here we can say that hence इसका मतलब कर्नल में जो सिग्मा आएंगे वो सारे के सारे इस सेट से आएंगे। सो इट मीन दैट कर्नल ऑफ एफ जो है दैट विल बी जी ऑफ के। और हमने फोर्थ पार्ट में ये प्रूव करा हुआ है सिंस जी ऑफ ई बाई के is a normal subgroup of G of E by F। ठीक है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका। तो हम यहाँ पे, और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से प्रूव हो गया कर्नल ऑफ एफ जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ई बाई एफ है। ठीक, तो देयर इम्प्लाइज यू कैन राइट कि कर्नल ऑफ एफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ई बाई एफ। तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर हम लगाएं तो व्हाट इज दैट? सो भाई fundamental theorem of homomorphism, तो G of E by F by quotient group G of E by F kernel of F is isomorph to
इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ एफ, और एफ की इमेज क्या है, वो सबसेट होगी जी, इस एफ का जो कोड मेन है वो है जी ऑफ के वाई ई, ठीक, इसका सबसेट होगा। सो नाउ, अब कर्नल तो हमने अभी प्रूव करा, सो वी कैन राइट लाइक दिस कि जी ऑफ ई वाई एफ जो है वो जी ऑफ ई वाई के बराबर है, ये हमने अभी प्रूव करा। तो इसे आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ एंड दैट इज सबसेट ऑफ। तो अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जो रिजल्ट है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस ग्रुप और इस ग्रुप के ऑर्डर सेम है, तो डेफिनेटली होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे जो सबसेट का नोटेशन है वो डेफिनेटली हट जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जितने एलिमेंट इस सेट के अंदर है उतने ही एलिमेंट इस सेट के इस ग्रुप के अंदर है। तो आल्सो वाई थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमने ये प्रूव करा है कि जो डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ जो होगी, दैट विल बी इंडेक्स ऑफ जी ऑफ ई वाई के इन जी ऑफ ई वाई एफ। तो इससे अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें बाई थर्ड पार्ट, so we can write dimension of k over f is nothing but it is index means number of cosets, and number of cosets होते हैं order of group divide by order of subgroup, like this। ठीक, तो ये रिजल्ट तो ये बन गया। also so g of e sorry, order of g of k over f वो किसके बराबर आएगा, डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ के बराबर आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज के इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ। तो ये हमने एक रिजल्ट पहले करा हुआ है कि अगर नॉर्मल है तो इसकी डायमेंशन सेम रहेगी। सो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करें, सो व्हाट वी प्रूव हियर फ्रॉम हियर कि इन दोनों ग्रुप का ऑर्डर सेम हो जाएगा। सो इफ वी इसका वैल्यू हम ये यूज कर लें, तो फ्रॉम वी गेट ऑर्डर ऑफ के, order of g of k by f is equal to g of e by f order of this divided by order of g of e by k। so इनका ऑर्डर हमने प्रूव कर दिया कि इस ग्रुप का और इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो सेम है। इट मीन्स दैट दे आर आइसोमॉर्फिक, hence g of e by f, g of e by k is isomorphic to
G of K by F. That's all for fifth part. So I hope you understand this. It is very lengthy and a very interesting one, but a lot of results are used in this second and third and fourth part, fourth and fifth part. So you have to work hard for proof of this theorem. So that's all for today's lecture. Thank you.